नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ग्रीष्मावकाश के बाद आपका ई कक्षाओं में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। अब तक हमने वसंत में 6 पाठ पढ़ लिए थे, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम 7वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पापा खो गए। ये वास्तव में एक नाटक है जो कि मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा गया है और हिंदी में अनुवादित है। इस नाटक में ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो है छोटे बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है और फिर उनसे जो है मनचाहे काम करवाकर उनका शोषण किया जाता है। तो इस समस्या को इस नाटक में दर्शाया गया है। तो आइए नाटक पढ़ते हैं। पापा खो गए। तो इसमें सबसे पहले उस पात्रों का वर्णन किया गया है। तो इसमें जो है कौन कौन से पात्र हैं आप देख लेते हैं। एक तो है बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की और एक आदमी। अब जो है नाटक किस प्रकार से प्रारंभ होता है, तो उसका जो दृश्य है उसका वर्णन किया गया है। एक सड़क है, रात का समय है, समुद्र के सामने फुटपाथ है, यानी जो पैदल चलने के लिए मार्ग बनाया जाता है। वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा अर्थात मुद्रा में, पोजीशन में एक औरत की आकृति यानी छवि, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। तो सबसे पहले जो संवाद शुरू होता है नाटक में, वो सबसे पहला संवाद यानी डायलॉग किसका है? खंबा सबसे पहला डायलॉग खंबे का है। तो खंबा क्या बोलता है जम्हाई रोकते हुए? खंबा जो है वो यहाँ पर जो है मानवीकरण किया गया है इन चीज़ों का। तो खंबे को जो है एक मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया है यहाँ पर। तो खंबा जो है जम्हाई ले रहा है और जम्हाई लेते हुए क्या कह रहा है? राम राम राम, रात बहुत हो गई। और उसी के समीप में जो है पेड़ भी है। तो पेड़ ने उसकी बात सुनी। तो पेड़ जो है उसकी बात सुनकर क्या कहता है? आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। अब उसकी बात को सुनकर के खंबा क्या कह रहा है? खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। अब खंबा कह रहा है, खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। तो उसकी बात को खंबे की बात को सुनकर के पेड़ क्या कहता है? मुझ पर भी एक रात आसमान ने गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था खंबे महाराज। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। तो पेड़ की इस बात को सुनकर के खंबा क्या कहता है? ध्यान दीजिए, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। 6 चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है? 6 चुंगी की मतलब 6 का मतलब यहाँ पर जो है जैसे हम बोलते हैं ना छी, तो उस प्रकार से यहाँ पर जो है ये विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग किया गया है। छी, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। तो उसकी बात को सुनकर के पेड़ क्या कहता है? अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ।
यहीं मेरा जन्म हुआ इसी जगह, तब सब जब कितना अलग था यहाँ, वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी, सिर्फ सामने का यह समुद्र था, बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। तो यहाँ पर जो है पेड़ और खंबे की आपस में बात हो रही है। वो दोनों जो हैं पेड़ और खंबा दोनों में ही सामने पर ही हैं, एक दूसरे के पास में ही हैं, एक दूसरे के समीप में हैं। तो वो आपस में संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि जब तुम जो है शुरू में मेरे पास आए थे तब जो है तुम्हारा स्वभाव ऐसा था कि तुम जो है मुझसे बात नहीं करते थे, ये तुम्हारे अंदर कोई जो है अहंकार था, कोई घमंड था। तो मैंने भी ये सोचा कि मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगा। अगर तुम अपना घमंड दिखा रहे हो, अहंकार दिखा रहे हो, तो जो है मैं भी इसी चीज़ को तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। अब जो है पेड़ की बात को सुनकर के खंबा क्या कहता है, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब यानी मतलब जो है, मतलब जो यहाँ पर जो है अब का मतलब यहाँ पर जो है भयंकर, उसकी जो भयंकरता थी, उसकी जो भयानकता थी, उसका जो है यहाँ पर जो है वर्णन किया गया है। खंबा, पेड़ की बात को सुनकर के खंबा क्या कहता है, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं और वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। स्थिर मतलब शुरू में जो है वो टेढ़ी हो जाती है, यानी वो हिलती डुलती है, लेकिन बाद में वो स्थिर हो जाती है, यानी वापस जो है अपनी पोजीशन में एक जगह जो है वो टिक जाती है। स्थिर मतलब एक जगह टिकना। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। अब जो है, अब तक आपने इसमें जो है दो जो पात्र थे, एक है पेड़ और दूसरा खंबा, उनकी बातचीत का इसमें वर्णन किया गया है। अब जो है इसमें नया पात्र भी सम्मिलित हो जाता है, वो जो है कौवा। तीसरा पात्र कौन आया इसमें, कौवा। पेड़ के पीछे से झांककर काँव, तो जो कौवे की जो आवाज़ है काँव काँव की, उसी का यहाँ पर दर्शाया गया है। तो कौवा जो है काँव काँव की आवाज़ कर रहा है। काँव, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं इन्हें। अब जो है कौवा जो है वहीं पर पास में ही है, पेड़ के पीछे से झांककर, वो भी जो है वहीं आसपास में ही है। तो जो है वो कह रहा है कि कौन मेरी नींद को ख़राब कर रहा है, यानी जो है जो खंबा और पेड़ जो आपस में बातें कर रहे हैं, तो उनकी बातों से जो कौवा है वो क्या हो गया, परेशान हो गया, डिस्टर्ब हो गया है। तो वो कह रहा है कि ये रात में कौन जो है आपस में बातें कर रहे हैं जो मेरी नींद को ख़राब कर रहे हैं। जरा भर चैन नहीं इन्हें, कि रात में भी इन्हें चैन नहीं है जो अभी ये बातें करने में लगे हुए हैं। कौवा जो है उनको जो है इस प्रकार से ताना मारता है। लेटर बॉक्स, अब यहाँ पर जो है एक नया पात्र भी जो है सम्मिलित हो गया है, जिसका नाम है लेटर बॉक्स। यहाँ पर जो है लेटर बॉक्स लिखा हुआ है, तो वास्तव में सही उच्चारण लेटर बॉक्स। हूँ, मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश मतलब होता है जो मतलब सुनने में अच्छी नहीं, जो ऐसी आवाज़ जो कानों को सुनने में अच्छी नहीं लगती, उसको बोलते हैं कर्कश। जो आवाज़ कानों को सुनने में अच्छी नहीं लगे, उस आवाज़ को क्या बोलते हैं, कर्कश। कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करें, कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को
लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पड़ने लगता है। कौन? ये सब कौन कर रहा है? यानी पेट में हाथ डालकर ये जो है लेटर बॉक्स कर रहा है। तो लेटर बॉक्स जो है अपने पेट में हाथ डालता है और वहाँ से क्या करता है? एक पत्र निकालता है। तो जो है इसमें जो है जैसे आपको बता दिया गया था कि इसमें जो है जो ये नाटक है इसमें जो है एक समस्या को उठाया गया है कि जो है कि किस प्रकार से छोटे बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है, फिर उनसे मनचाहा काम करवाया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। तो इस चीज़ को जो है निर्जीव पात्रों को सजीव बना करके दिखाया गया है। तो जो निर्जीव पात्र है वो मानव की तरह व्यवहार करते हुए इस पाठ में आपको, इस नाटक में आपको दिखाई देंगे। तो लेटर बॉक्स जो है वो एक आदमी के रूप में है, ठीक है। तो वो क्या करता है? अपने पेट में हाथ डालता है और क्योंकि लेटर बॉक्स में पत्र होते हैं तो अपने अंदर से वो जैसे पेट में हाथ डालेगा तो वहाँ से क्या निकलेगा? एक पत्र निकलेगा और धीरे से जीभ लगा करके उसको खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पड़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना यानी कंचे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से भी मिल लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे आखिर क्यों? यानी छी, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह से ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। तो जो लेटर बॉक्स होता है वो अपने अंदर से एक पत्र निकालता है और उस पत्र को पढ़ने लग जाता है। तो उस पत्र में जो भी वर्णन होता है वो सबके सामने उसका जो है बखान कर देता है। फिर इस प्रकार से क्या करता है? उस पत्र को वह रख देता है और फिर दूसरा पत्र निकालता है और देखता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो वह उस पत्र को रख करके दूसरा निकालता है और कहता है कि यह किसका है। अब जो है जब वो पत्र पढ़ रहा था तो इसी बीच में जो है खंबा जो है कुछ बोलता है। अब खंबा जो है अपना संवाद बोलेगा। खंबा, क्यों? लालताऊ, यहाँ पर लालताऊ जो है एक शब्द का प्रयोग किया गया है। ये लालताऊ किसके लिए प्रयोग किया गया है? लेटर बॉक्स के लिए, क्योंकि वो लाल रंग का होता है तो उस पर लाल रंग लगा होता है, तो इसलिए जो है उसका नाम दिया गया है यहाँ पर लालताऊ। वैसे तो वो लेटर बॉक्स है लेकिन उसका एक दूसरा नाम भी है। जो ये पात्र हैं उसको किस नाम से पुकारते हैं? लालताऊ के नाम से। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। क्यों लालताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? अब जो है लेटर बॉक्स यानी लेटर बॉक्स आश्चर्य से, हैरानगी से, चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालताऊ कि तुम लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? अब जो है पेड़ की बात का जवाब लेटर बॉक्स दे रहा है। चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्भाई आई कि रोके न रुकी, फिर से जम्भाई लेता है। वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह कौन? पोस्ट मास्टर। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे? मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? तो जो है वैसे ये पाठ जो है बहुत बड़ा है, नाटक जो है बहुत बड़ा है। तो आज जो है हम इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तो आगे का जो नाटक है इसको जो है हम अगली क्लास में आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप जो है आपके लिए जो काम है, जो अभ्यास कार्य है वो है कि आप जितना आपको पढ़ाया गया है आप जो है उसको पढ़िए और कहीं पर कोई समस्या आती है तो आप जो है उसको बताइए। कोई शब्द का अर्थ आपको समझ नहीं आ रहा है या किसी अन्य प्रकार की समस्या है तो जितना पढ़ाया है उसको पढ़िए और अगर कोई समस्या आती है तो जो है मुझसे आप जो है वो बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही,
फिर आगे जो है इस पाठ को कल आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।